आइए हम आप सभी को यूज टू और बी यूज टू के बीच में जो डिफरेंसेस है ना, वो डिफरेंसेस बताते हैं। किसके किसके बीच के डिफरेंसेस? यूज टू और बी यूज टू के। ये देखिए मैं लिख रहा हूं, यूज्ड टू वर्सेस बी यूज्ड टू, इन दोनों के डिफरेंसेस बताता हूं। आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही मॉडल्स हैं या मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। अगर आप ये नाम इनको नहीं भी देते हैं तो भी चलेगा। एंड ऑफ द डे व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आपको शब्दों को सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। तो यूज टू और बी यूज टू में क्या डिफरेंस है, हैव। अब इस डिफरेंस की जरूरत जानने की क्यों पड़ी? जरूरत जानने की इसीलिए पड़ी क्योंकि ये दोनों ही हैबिट्स की बात करते हैं। हाँ, बस इसीलिए इनके बीच में अंतर भी है और वो जरूरी है कि अंतर हमें मालूम हो। हैबिट्स की ही बात करता है यूज टू और हैबिट्स की ही बात करता है बी यूज टू। अब फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब पास्ट की हैबिट्स बतानी हो तो आप क्या लगाएं? यूज टू लगाएं। और वहीं जब आपको प्रेजेंट की हैबिट्स बतानी हो, किसकी हैबिट्स बतानी हो सर? प्रेजेंट की हैबिट्स बतानी हो, तो फिर आप क्या लगाएं? बी यूज्ड टू। आइए एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर है इनके फंक्शंस का। वो अंतर क्या है कि यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसे टू के साथ मिला देने पर इंफिनिटिव नाम दिया गया है। ठीक, फिर से देख लीजिए, बिठा करके इसीलिए लिख रहा हूं कि आपको फिर से देखने को मिल जाए। यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अगर हम टू से मिला दें, किससे मिला दें बंधुवर? टू से, तो इसको ना इंफिनिटिव का नाम दे दिया गया। इसका नाम दे दिया गया इंफिनिटिव का। ये स्ट्रक्चर अच्छा कहाँ यूज होता है बंधुवर? पास्ट की हैबिट्स में यूज होता है। अब उस तरफ बी यूज्ड टू को लिख देते हैं। बी यूज्ड टू, बी यूज्ड टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। क्या आती है सर? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। और इस आईएनजी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? जीरंड कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट के रेगुलर एक्शंस को, प्रेजेंट की फेमिलियरिटी को, प्रेजेंट की हैबिट्स को दिखाता है। एक चीज और जान लीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो, वो ये कि जो बी यूज्ड टू है, बी, इसमें बी के प्लेस पे कई बार गेट भी आ जाता है। क्या आ जाता है सर? गेट भी आ जाता है। बी और गेट के आने का मतलब है इनकी सारी फॉर्म्स। बी और गेट के आने का मतलब है इनकी सारी फॉर्म्स। लिख के दिखाता हूं। गेट की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? गेट है, एस फॉर्म, गेट्स है, आईएनजी फॉर्म, गेटिंग है, थर्ड फॉर्म गॉट है, सेकेंड फॉर्म भी गॉट है। सेकेंड फॉर्म की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सेकेंड फॉर्म तो पास्ट में यूज होती है। फर्स्ट फॉर्म एस फॉर्म प्रेजेंट में यूज हो जाती है। आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, गॉट प्रेजेंट परफेक्ट में जाती, गॉट पास्ट परफेक्ट में भी है, पर हम वहां क्यों लेकर के जाएंगे? ठीक, तो गेट की सारी फॉर्म। और जब बी की बात की जाए तो बी की सारी फॉर्म्स, बी की सारी फॉर्म्स में बी खुद भी है, साथ ही साथ इज एम आर। यहां मैं माफी मांगना चाहूंगा आपसे, बी की सारी फॉर्म्स नहीं, बी की सारी फॉर्म्स में इज एम आर भी आता है, वॉज वर भी आता है, बीन भी आता है, बीइंग भी आता है, पर ये रूल बी की इतनी फॉर्म्स के साथ चलता है। तो जब गेट की ये फॉर्म्स आती है और बी की ये फॉर्म्स आती है और उसके बाद यूज्ड टू आता है, तो उसके बाद हम ना क्या लगाते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको जीरंड कहा जाता है। और ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट के बिहेवियर को, प्रेजेंट के रेगुलर एक्शंस को, नेचर को, या यूं कहिए हैबिट्स को डिफाइन करता है। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से, जैसे कोई कहे मेरे दादाजी जो है वो एक कुछ
क्या बोलते हैं, कुश्तीबाज थे, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हो, मतलब मेरे दादा जो है वो कुश्ती लड़ते थे, रेसलर थे, और वो कुश्ती लड़ने जाते भी थे, दूर दूर तक जाते थे, ठीक है ना, इस तरीके से। माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर। अब देखिए आप कह रहे हैं कि वो जाते थे, क्या कह रहे हैं आप, वो जाते थे, तो ये पास्ट का एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, पास्ट का एक्शन हुआ और ये उनके हैबिट पे आ गया कि नहीं आया। माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेक पार्ट इन रेसलिंग, ठीक है, इन रेसलिंग competitions, वो रेसलिंग कॉम्पिटिशंस जो स्टेट में सब जगह या कहीं भी होते थे, हेल्ड अक्रॉस द स्टेट, और उन्होंने उसमें जो है बहुत सारे मेडल्स भी जीतते थे। तो यूज्ड टू, क्या हुआ सर, यूज्ड टू टेक, समझ में आया ना, पास्ट की हैबिट्स कही जाए। अर्लियर, इन अर्लियर डेज, पहले के दिनों में क्या होता था, लोग लंबी लंबी यात्राएं जो है वो पैदल तय करते थे। अगर आप इसे उनकी मजबूरी समझ के लिख दें तो हैड टू लगा दें, और बोले कि ऐसा वो करते थे तो यूज टू लगा लें। सर मेरी बात आप समझ रहे हैं, ऐसा वो करते थे तो फिर क्या कर दें, यूज टू लगा दें। इन अर्लियर डेज पीपल यूज टू travel long distances on foot, long distances on foot, है ना। on foot एक फ्रेज है, याद रखिए, अभी एनडीए में पूछा गया था, बाई फुट लिखा गया था। कार हो, बस हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, इन सब के लिए बाई लगाई, लेकिन जब आप पैदल जा रहे हैं तो पैरों पर चल के जा रहे हैं, इसीलिए ऑन फुट लगाएं या ऑन वॉक लगाएं। तो लोग जो है लंबी यात्राएं जो है वो पैदल तय करते थे। पीपल यूज टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन फुट, ऐसे कहा जा सकता है, समझ रहे हैं ना। जैसे आप कहें मेरी दादी माँ जो है बच्चों को पढ़ाती थी, वो भी मुफ्त में, बच्चों को पढ़ाती थी वो भी मुफ्त में, फिलैंथ्रोपी करती थी वो, तो वो उनकी हैबिट थी। सो माई ग्रैंड मदर, सब दादाजी को ही मत दे दो, है ना, दादी के लिए भी कुछ रखो। अरे फिर पिताजी ही आ रहे हैं, दादा लोग भी ना, अरे फिर आ रहे हैं, अरे माई ग्रैंड मदर used to teach underprivileged children। underprivileged जानते किसको बोलते हैं, वो लोग जिनको ना के बराबर अधिकार मिले हो। ना के बराबर अधिकार का मतलब ये नहीं कि संविधान से अधिकार कम मिले हो, बल्कि सामाजिक स्तर उनका नीचा हो, है ना। बस्तियों में, झुग्गियों में, झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग जो गरीब हो, एक तरीके से अनाथ हो, अंडर प्रिविलेज्ड उनको कहा जाता है। सो माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टीच अंडर प्रिविलेज्ड किड्स, ठीक, वो ऐसा करती थी। ये बंधुवर क्या हो गया, ये हो गया ना पास्ट की हैबिट। मुझे तो ये लगता है कि यूज टू के बारे में आपको आइडिया पहले से ही था, तो हमें ज्यादा ध्यान से क्या पढ़ना चाहिए, बी यूज टू पढ़ना चाहिए। मैं प्रेजेंट में आता हूं, या यूं कहिए कि मैं बी यूज टू में आता हूं। फिर से लिख लेते हैं, गेट हो या बी की कोई फॉर्म हो और फिर यूज्ड टू हो, तो इसके बाद हमको जीरंड यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, और ये प्रेजेंट के एक्शंस की बात करेगा, प्रेजेंट की हैबिट्स की बात, ठीक है। इस तरीके से जैसे कोई कहे कि वैसे तो मेरे दादाजी जो है वो 85 साल के हैं, लेकिन जब बात आती है स्मार्टफोन को यूज करने में, ध्यान से सुनिएगा, 85 साल के थे नहीं है, जिंदा है, मर नहीं गए हैं। मर जाएंगे तो पास्ट नहीं हो जाएगा, जिंदा रखिए उनको, वरना बी यूज्ड टू का सेंटेंस कैसे बनेगा। तो कोई कह रहा है कि वैसे तो मेरे दादाजी जो हैं वो 85 साल के हैं, और फोन भी उन्होंने अभी जो मुश्किल को 6 महीने पहले ही दिया गया उनको स्मार्टफोन, लेकिन
6 महीने के भीतर ही वो कहते हैं कि मैं साला बिल्कुल दौड़ा लेता हूँ फोन को, बहुत बढ़िया तरीके से चला लेता हूँ फोन को। तो उनके मुताबिक वो यूज टू हो गए हैं। क्या कहा मैंने? यूज टू हो गए। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते नहीं कि मैं यूज टू हूँ या मैं यूज टू हो गया हूँ। जैसे कि एक लड़की की शादी होती है, वो नए घर जाती है और वहाँ के रीति रिवाज या यूँ समझिए कि वहाँ के लोगों का जो बिहेवियर, उनका नेचर है ना, उनकी हैबिट्स, उन चीज़ों से तालमेल उसका नहीं होता है। लेकिन वो ये सोचती है या उसका हस्बैंड बोलता है या उसकी सास बोलती है कि तुम्हें थोड़ा सा समय मिलेगा लेकिन तुम जल्द ही यूज टू हो जाओगी, जान जाओगी किसको कब चाय चाहिए है ना, किसको कब क्या चाहिए होता है, तो यूज टू हो जाओगी। इस तरीके से बोला जाता है। सो माई ग्रैंडफादर इज यूज टू, समझ रहे हैं ना, इज यूज टू, याद रखिएगा इज यूज टू। स्मार्टफोन्स, और ये देखिए टेक्नोलॉजी पे काम करना मतलब उसे ऑपरेट करना कहा, यूज करना भी कहा जाता है, वर्क ऑन भी कहा जाता है। मैं ऑपरेट लिख रहा हूं यहाँ पे। जो की फैक्टर है, जो टेक अवे है इस सेशन का, यूज टू बी यूज टू वाले सेगमेंट का, वो यही है कि आपको आईएनजी फॉर्म लगाना। अच्छा आप बताइए सर, ये कितना जग जाहिर नियम है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सोचो अगर टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आया तो ये कितना विशेष हुआ कि नहीं हुआ, या कितना हतप्रत कर देने वाला हुआ। वही चीज है, इज यूज टू क्यों स्पेशल है? इसलिए नहीं स्पेशल है कि प्रेजेंट की हैबिट्स दिखाता है, ऐसा वो कर सकते हैं, कर लेते हैं, यूज टू है ना ना ना, बल्कि इसलिए कि टू के बावजूद भी इधर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, जीरंड आता है। दैट्स व्हाई इट होल्ड्स लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ऑपरेटिंग आ जाएगा, समझ रहे हैं, इस तरीके से। तो वो लड़की बोलती है कि मैं कोशिश कर रही हूं कि यहाँ का जो वर्क कल्चर है, यहाँ का जो लोगों का तौर तरीका है, उससे जल्द से जल्द फेमिलियर हो जाऊं। आई एम गेटिंग यूज्ड टू, आई एम गेटिंग यूज्ड टू। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़की ने कभी शादी के पहले खाना ना बनाया हो, तो शादी के बाद वो खाना बनाने चलेगी तो उसको कुछ समय लगेगा ना, तो वो बोल रही है कि मैं सीख रही हूँ, यूज टू हो रही हूँ, आई एम गेटिंग यूज टू। फूड, एक ऑप्शन है कुक, एक ऑप्शन है कुकिंग। ये आपको नहीं सोचना है कि सेंटेंस में कंटेंट में क्या रखा गया, वो तो पेपर बनाने वाला तय करेगा ना। आपको सिर्फ इतना समझना है कि इज यूज टू या गेट यूज टू लिखा हुआ हो तो आपको क्या लगा देना, आगे जाके आईएनजी फॉर्म लगानी। ठीक है, हम पानी क्यों नहीं बचाते? क्योंकि हमारी आदत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम बदतमीज हैं, दोस्त हैं, है ना, हमारी बस हैबिट नहीं है। हम ये कभी सोच नहीं पाते कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव वाटर, तो हम यूज टू नहीं है, तो हमें अपने भीतर ये आदत डेवलप करनी है ना। हाँ, इस तरीके से वी नीड टू बी, ये देखिए वी नीड टू बी यूज्ड टू। मैं देखिए जितनी बार से बी यूज्ड टू पढ़ा रहा हूं, हर बार चॉइसेस दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट है पेपर के लिए, यही रूल इसका पूछा जाता है। मैं आपसे कह तो रहा हूं सर, ये मैं बता रहा हूं कि यूज टू कब आएगा, बी यूज टू कब आएगा, ये सवाल अक्सर पेपर नहीं पूछता आपसे, बल्कि वो ये पूछता है कि जब बी यूज टू होगा तो आगे वर्ब कैसी आएगी, तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो वी नीड टू बी यूज्ड टू, ये देखिए बी यूज्ड टू के बाद क्या आता है सर, जीरंड आता है ना। तो सेविंग लिखें, वी नीड टू बी यूज्ड टू सेविंग वाटर। कैसा लगा आपको यूज टू और बी यूज टू को पढ़ के? मुझे जरूर बताइएगा, है ना, फिर हम और अच्छा आपको पढ़ाते रहेंगे।